बैठते हैं। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? ये लोग कर्म अच्छा नहीं करते ना यार। अरे जातिवाद को लेकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम पे। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि लोग धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बल्कि सदियों से दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। हाँ वही, ए दलित है, छुटकी जाति, अलग गिलास में पानी दो, नीचे बैठो, ये सब बर्दाश्त करना मानो दलितों के नसीब में हो। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। रिंकू की तरह ही दलित समाज से आने वाले कई लोग अपनी किस्मत की गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभाल रहे हैं। अब कैसे संभाल रहे हैं सब अभी बता देंगे, तो फिर कहानी के बाकी किरदार क्या करेंगे। मेरे अंदर इतना क्षमता है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। हम लोग इतना मजबूत बन गए कि आज भी 10 डंडा मारेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुझे लोग कहते हैं कि ये मीरा भारती नहीं है, कि ये बुंदेलखंड की एक सैनी आ गई है। हमारे लिए सारे दरवाजे बंद है देवी देवता के। हमारे दरवाजे सिर्फ खुले हैं तो शिक्षा के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम डेड बॉडी जलाएं तो हमारे बेटा भी ही डेड बॉडी जलाए। तो क्या होगा कि किस तरीके से अभी भी जो रूरल एरिया है, जो पिछड़े हुए जाति या किसी भी ऐसे धर्म को लेकर लोग अपना कंसर्न सामने लाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आज भी यूपी में और बिहार में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जातिवाद को लेकर कई सारी चीज़ें अभी भी ऐसी सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हो कि एक वुमन है जो इम्प्रूवमेंट करना चाहती है अपने आप के ऊपर, अपने बैकग्राउंड के साथ, अपने जहाँ वो अभी रह रही है, बदलाव लाना चाहती है, विकास लाना चाहती है। लेकिन वहाँ की जो जनरेशन है, जो वहाँ का कल्चर है, जिस तरह के वहाँ के लोगों का स्वभाव है, वो उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। काशी मतलब वाराणसी। यहाँ एक गांव है अनई, जहाँ कुछ साल पहले तक खटिया पर बैठने को लेकर बवाल हो जाता, या कहें खटिया की भी जाति थी। मतलब ये खटिया भी अपने आप को बताता है कि कौन कौन है। जैसे कि अभी अभी इन्होंने आए तो ये इधर नहीं बैठना चाह रहे थे, इस खटिया पे नहीं बैठ रहे थे, उधर जाके बैठना चाह रहे थे, जबकि उम्र में सब कुछ में हमसे बहुत बड़े हैं। अगर कभी मौका भी मिला तो इसी तरफ बैठेंगे, उस तरफ नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो उंचवान है खटिया का। बाबू पंडित जी तो पहले तो बड़ा उन खटिया बैठल देखे तब जौन बा उठ के मारे बहन यहाँ। कब हुआ ये? पहले जब सब यहाँ सब नहीं आए ओकरे पहले, और जब से आवे लगे तब से तो यहाँ जौन बा कि हम सब ऐसे बैठल जाए आवाना। ये है मंगला प्रसाद, ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी में भी पिछड़े भर समुदाय से। ओबीसी में भी अति पिछड़े भर जाति के लोग हैं। ओबीसी भी उनका छुआ पानी नहीं पीते हैं जो भर जाति के लोग हैं। अच्छा। जब मैं पढ़ता था तो सबसे पहले जो ब्रेंच होता था उस पर बैठने को लेकर के आपस में झगड़ा होता था, तो बार बार जो टीचर अपर कास्ट के थे तो वो लोगों को आगे बैठाते थे, हम लोग को पीछे बैठाते। जब इस बात कभी शिकायत करते तो उल्टा हम लोग को ही टीचर मारते थे। बात है साल 1990 की। वीपी सिंह बन गए प्रधानमंत्री, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दिए, पूरा सिस्टम हिल गया। आरक्षण के विरोध में देश भर में हो हल्ला शुरू हो गया। नौकरी में 27% आरक्षण मिला तो ओबीसी के यहाँ सेलिब्रेशन, और अपर कास्ट की बढ़ गई टेंशन। अब वीपी सिंह ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन सिस्टम की बीमारी पुरानी थी। यहाँ इस बस्ती में एक बच्चा बीमार हुआ 2007 में, जिगर। फ्रंट लाइन अखबार में पूरा लिखा कि पहला हेडिंग डाला कि जिगर ने बहन जी का जिगर हिला दिया। बहन जी मतलब मायावती और दलित मतलब बीएसपी का वोटर। लेकिन साल 2007 में जब मायावती यूपी की सीएम थी, तब एक बच्चे की बीमारी ने बहन जी की राजनीतिक सेहत पर असर डाला है। ठाकुर के खिलाफ पर्चा भर के दाखिल करके हम भी चुनाव लड़ लिए। ये मालूम हो गया कि नहीं, हमारी बात गर्स है, मेरे पास हिम्मत है कि हम मोर्चा उनसे ले लेंगे। ठाकुर हमसे विरोधी ले लिए कि अरे तुम तो मुसहर हो के मेरे मुकाबले आ गए हो। उसका चुनाव का परिणाम क्या है? चुनाव परिणाम क्या, हार गए और क्या, वो ठाकुर निकाल लिया। फिर से लड़ेंगे? हाँ, फिर लड़ेंगे। फिर आएगा सम्मान आ गया, ST आएगा तभी लड़ेंगे। कब नहीं विजय होगा एक दिन होगा ही होगा। 2023 के वक्त अगर इस समय भी अगर जातिवाद को लेकर मारा पीटा जाएगा तो मुझे लगता है कि इंसानियत मर चुकी है।
जहां योगी सरकार अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये किया है वो किया है, या इस तरह की स्थिति पैदा की है जिससे कि एक आम नागरिक को ज़िंदगी जीने में सहायता प्रदान होगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ। और ये जात विरात और ब्राह्मण, ये जो भी इस तरह की कास्टिज्म को लेकर लोग अपना जो बढ़ावा कर रहे हैं अभी के टाइम पे और कह रहे हैं कि हम सब खतरे में हैं, तो मेरा मानना है कि ये सब एक राजनीति है जिसके थ्रू वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और वही चीज़ आपको इस वीडियो में भी दिख रही है जो कि मैंने जाकर कैप्चर की है। यूपी का एक गाँव है जहाँ पर इस जाति प्रथा को अभी भी सम्मान दिया जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट को लेकर। तो कहानी में एंट्री होती है ऐसे ही कुछ महिलाओं की। हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाकी इतना हमारे साथ दरिंदगी किए हैं कि हमको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। हमको इतनी हिम्मत हम बनाई, इतनी हिम्मत कि हमको इतने मार मारे, हमारे आंख से आंसू नहीं गिरा। मैं बोली कि मैं तो मर जाऊंगी लेकिन अब यहाँ से जाऊंगी नहीं। जुलाई 2021 में आजमगढ़ के पलिया गांव के बाजार में एक झगड़ा हो गया। दलित प्रधान मुन्ना पासी सुलझाने गए तो पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद 7 थानों की पुलिस दंदनाते हुए पहुंच गई गांव। फिर तोड़फोड़, मारपीट सब हुआ। पुलिस वाले आए हैं 29 जून को हमारे घर में, पूरा सीधे अटैक कर दिए हैं। अंदर जाके घुस के दरवाज़ा तोड़ दिए हैं और अंदर चले गए हैं। ठीक, और जाते ही वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगे हैं। ये मैम देखिए, ये हालत है, ये इसमें गाना पैसा दोनों था, लूट ले गए हैं। मुझे यहाँ पर मारे लोग, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। योगी जी मंदिर के लिए मतलब माने जाते हैं, गोरखनाथ यहाँ पर उनका मंदिर है, मठ है, जो भी है। तो बताइए मंदिर से क्या लेना देना था? मंदिर क्यों हमारा तोड़ा गया? हम लोगों का अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का? हम लोग छोटी जात के हैं तो हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? हमारे परिवार को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तुम लोग छोटी जात की ये वो मजा लेने की होती है। ये कोई भाषा होता है? ये मनुवादी सोच है। ये लोग चाहते हैं कि छोटी जात के लोग पढ़ लिख ना पाए, शिक्षित ना हो पाए, इनका विकास ना हो पाए। ये लोग रुके रहे हैं, हमें मतलब हमेशा ये लोग जैसे हम लोग की दशा पहले थी वैसे ही लोग रहे हैं। तक हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ पे जाएं, घाट पे जाएं, हाँ लगे रहते थे। अरे पिताजी नहीं हैं, कभी एक बार बांस पकड़ लें तो 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, ये मिल जाए। उसी प्रकार से अपना दिनचर्या चलता था बचपन में पूरा। और फिलहाल बच्चों को तो हम शुरू से नहीं लेकर आते हैं घाट पे। धीरे धीरे जनरेशन है कि एक घर का अगर एक बेटा पढ़ेगा तो एक बेटी भी पढ़ेगी तो बहुत कुछ पढ़ेगी। तो अब धीरे धीरे जनरेशन हम लोग का भी चेंज हो रहा है, हम लोग भी अलग राह पे जा रहे हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम डेड बॉडी जलाएं तो हमारे बेटा भी ही डेड बॉडी जलाए, वो भी IAS PCS कुछ भी बन सकता है। स्कूलों में OB SC ST ये हमें सिखाया जाता है। और मैं खुद का अगर मैं अपना तुम्हें अनुभव बताऊं तो हमारे स्कूल में भी, मैं खुद NMC स्कूल से पढ़ा हूँ दिल्ली के, वहाँ तक भी ये सब चीज़ें देखी जा सकती थी और अभी भी देखी जा रही है। अभी भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं सर्वाइव कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर, जिससे कि उनकी एक ज़िंदगी नर्क की तरह बन चुकी है। उनको एक सम्मान नहीं दिया जा रहा। और जो अभी के टाइम में इंडियंस पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इस तरीके से अगर स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक भयंकर हमें परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, डोम समाज को भक्ति भाव पूजन पाठ करने का पूरा अधिकार है। वो भगवान की पूजा, गंगा माँ की पूजा, सभी देवताओं की पूजन पाठ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे कोई विशेष स्थान होता है, मान लीजिए गंगा मैया हो गई, ठीक है, तो उनका एक स्थान है कि यहाँ पे ये आरती होती है, ठीक है। तो उसकी जो स्वीकृति और अधिकृति दी जाती है वो ब्राह्मण को ही दी जाएगी। आप यहाँ पे आरती करेंगे, मैं जो है कि यहाँ आप पुरोहित रहेंगे और मैं आपका यजमान बन करके आपकी सेवा करूँगा। इस काम में वो इज्जत तो नहीं है, लेकिन सामने वाले को संतुष्टि तो मिल जाता है। नहीं, अब हम लोग ये समाज का काम भी नहीं करेंगे तो आगे चल के जनरेशन, मान लीजिए थोड़ा सा चेंज हुआ, लोग नहीं आए तो क्या होगा, कौन करेगा? ठाकुर, पंडित, लाला, सब बिरादरी ये सब काम करेंगे, कोई ये सब काम करने के लिए राजी नहीं होगा। करने तो अपने ही लोगों को पड़ेगा, फिर भी इज्जत नहीं देते हैं लोग। पवन ने तो अपने बच्चों के इज्जत के लिए एजुकेशन का ऑप्शन चुना है, लेकिन देश में मुसलमानों को छोड़ दे तो साक्षरता के मामले में दलित समाज अब भी सबसे पिछड़ा है। दलित जनसंख्या की 66% जनता साक्षर है, जबकि राष्ट्रीय साक्षर दर 73% है। अब दलित शिक्षित बन भी गए तो शिक्षक बनने में भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज यानी IIT में सिर्फ 3% प्रोफेसर SC ST समाज से आते हैं। IIM का हाल तो और भी बुरा है।
सक्सेस होना चाहती हूँ कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। गांव में लोग ताना देते थे कि ये इसका बाप जो है कम पैसा कमाता है, मतलब ऐसा मतलब वर्ड बोलते थे, जैसे कि ये भिखमंगा है। और किसको बोलते थे? पापा को मतलब ताना देते थे लोग, तो इसलिए मैं सोची कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। कुछ देर कोई बात नहीं, आराम करिए, बैठिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। नहीं बिल्कुल रोइए मत, कुछ नहीं। गांव के ही बगल में मतलब जब भी वो ड्रिंक कर लेते हैं तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। दूसरी जाति के लोग बोलते हैं कि चमार? नहीं, मेरी ही जाति के हैं। क्या बोलते हैं? उनको मतलब जलन होती है अंदर से कि इस गांव में हम ही शेर खां हैं, और पापा मेरे जो हैं कि इतने कम पैसे कमाते हैं फिर भी हम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाहर निकल के कुछ करना चाहती हूँ। अगर मैं CHO बन गई तो मैं अपने गांव के लिए भी करूँगी, मैं फ्री में ट्रीटमेंट करूँगी उन लोगों का। लेकिन गांव में नहीं रहना चाहती है? नहीं, ये सब सुन करके मुझे यहाँ पे रहने का इच्छा नहीं करता है। जो आज के टाइम पे जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं लोग, मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बनाइए, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन एक जो पिछड़ी जाति के वर्ग के लोग हैं उन्हें समानता दीजिए। अगर आप अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो उनको भी ब्राह्मण का अधिकार चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो वही काम करे जो कई सालों से करता आ रहा है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट में सहयोग दीजिए मेरा, और मेरे इस वीडियो को और बढ़ावा देके शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप सपोर्टिंग मी।